से हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेटर 25 बार पर कंप्रेसर में इंटर करता है और 60 बार पर कंप्रेसर से एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो उनके बीच में दबांतर के बीच कार्य करती है। तो गणना कीजिए यदि निम्न गुण प्राप्त हों। जो इंटरन प्रेशर ऑफ कंप्रेसर है हमारा वो 25 बार है और एग्जिट प्रेशर ऑफ कंप्रेसर हमारा वो 60 बार है। ठीक है, इसी तो जो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर है वो 261 केल्विन है और 295 केल्विन है। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टीज़ है एंथैल्पी है, जो लिक्विड की एंथैल्पी है वो 25 बार पर इतनी है, 60 बार पर इतनी है। और वेपर की एंथैल्पी है वो 25 बार पर इतनी है और 60 बार पर इतनी एंथैल्पी है। इसी तरह हमारा एंट्रोपी भी लिक्विड पे इतनी है और वेपर पर इतनी है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो P1 P2 दिया हुआ है, P1 बराबर P4, P1 बराबर P4 दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? P1 बराबर P4 25 बार और P2 बराबर P3 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 60 बार। ठीक, 60 बार। HF3 हमारा कितना है? यह HF3 बराबर H4 होगा क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है 3 से 4। ठीक है, तो HF3 बराबर H4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी हुई है एट कितने बार पे हम देख लेंगे, 25 बार पे देख लें या 25 बार पे। एंथैल्पी हमारी कितनी है? ये है 151.96। ठीक है, 151.96। ठीक है, और इसी तरह HF1 हमारा कितना हो जाएगा? HF1 25 बार पर 56.32। ठीक है, Hg2 60 बार पे हमारा जो है एंथैल्पी है 293.29। ठीक, Hg1 हमारा कितना है? Hg1 हमारा कितना है? 322.58 किलो जूल पर केजी। ये भी किलो जूल पर केजी है सब। ठीक है, किलो जूल पर केजी। जो हमारी एंट्रोपी है SF2 बराबर कितना है? 0.554 किलो जूल पर केजी केल्विन। SF1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 0.226 किलो जूल पर केजी केल्विन। SF1 और SF2 हमारा लिक्विड की एंट्रोपी है। ठीक है, और SG1 हमारा क्या है? ये वेपर की एंट्रोपी है। SG2 क्या है? ये हमारा जब हमारा कंप्रेसर एग्जिस्ट होता है, ठीक है, उस समय की एंट्रोपी है 1.0332 किलो जूल पर केजी। SG1 1.2464 किलो जूल पर केजी। ठीक है, जो हमारा जो कंप्रेसर है, ठीक है, उसमें जो हमारा वेपर है वो इंटर करता है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पे जब वेपर इंटर करेगा तो यहाँ पे कुछ ड्राइनेज फ्रैक्शन है। ठीक है, तो वो कुछ उसमें वेपर कंटेंट भी होंगे। ठीक है, उसमें लिक्विड कंटेंट होंगे। तो इस वजह से जो यहाँ पे हमारा एंट्रोपी होगी वो कितनी हो जाएगी, उसको कैलकुलेट करते हैं। S1 बराबर SF1 प्लस
X1 SFG1, ठीक है। तो S1 बराबर हमारा कितना होगा, SF1 हमारा कितना दिया हुआ है 0.226, ठीक है। कितना दिया हुआ है SF1 हुआ 0.226 प्लस X1, SFG क्या होता है SG1 माइनस SF1, ठीक है। तो S1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0.226 प्लस X1, SG1 हमारा कितना दिया हुआ है 1.2464 माइनस 0.226। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट एट कंप्रेशर S1 बराबर S2। S2 क्या है हमारा, जो हमारा S2 हमारा सैचुरेटेड वेपर है, ठीक है। तो जो S1 की वैल्यू होगी वो Sg2 के बराबर हो जाएगी। तो S1 बराबर कितना दिया हुआ है Sg2 कितना दिया 1.0332। S1 के लिए यहाँ पुट कर देंगे 1.0332 इक्वल्स टू 0.226 प्लस X1 1.2464 माइनस 0.226। यहाँ से X1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1.0332 माइनस 0.226 डिवाइडेड 1.2464 माइनस 0.226। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हमारा गिवन क्या क्या है, यह होगा, ठीक है 1.0332 माइनस 0.226 इक्वल डिवाइडेड 1.2464 माइनस 0.226, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.791। X1 बराबर 0.791, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना आ गया 0.791। ये हमारा है ड्राइनेस फ्रैक्शन, मतलब जो हमारा वेपर है वो इंटर करेगा इतने प्रेशर पे, ठीक है, सॉरी इतनी ड्राइनेस फ्रैक्शन पे हमारा वेपर कंप्रेसर में इंटर करेगा, ठीक है। तो उस समय हमारा एंथैल्पी कितना हो जाएगा H1 बराबर क्या हो जाएगा HF1 प्लस X1 HFC, ठीक है। तो HF1 हमें कितना दिया हुआ है, HF1 हमें दिया हुआ है 56.32 प्लस X1 हमारा कितना है 0.79। HFG हमारा क्या हो जाएगा HG1 कितना है 322.58 माइनस 56.32। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं इसको 322.58 माइनस 56.32 इक्वल इंटू 0.791 इक्वल प्लस 56.32। जब हमारा कंप्रेसर में वेपर इंटर कर रहा है उस वक्त जो एंथैल्पी होगी वो हमारी कितनी होगी 266.93 किलो जूल पर केजी, ठीक है। और जब हमारा एग्जिट हो रही है तो H2 बराबर Hg2 बराबर इसके बराबर होगी। इस वक्त जो हमारी एंथैल्पी है वो कितनी है 293.29। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा कितना हुआ, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बराबर हमारा होगा H1 माइनस HF3 या HF4 या H1 माइनस H4,
ठीक है। तो H1 कितना है हमारा 266.93 माइनस HF4 हमारा कितना दिया हुआ है, HF3 बराबर 151.96, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 151.96 इक्वल ये कितना आ गया 114.97, ठीक है, किलो जूल पर केजी। तो हमारा वर्क डन कितना होगा कंप्रेशर में, तो कंप्रेसर में वर्क डन कितना हो जाएगा H2 माइनस H1, कंप्रेसर का वर्क डन कितना होगा H2 माइनस H1। तो H2 हमारा कितना दिया 293.29 माइनस 266.93, इसको सेपरेट कर दो 293.29 माइनस 266.93 इक्वल ये आ गया 26.36, ठीक है। COP कितना होगा COP इक्वल टू हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना आया हमारा 114.97 डिवाइडेड 26.36, इसको कैलकुलेट करेंगे हम 114.97 डिवाइडेड 26.36 को किया जाएगा 4.36। COP की वैल्यू कितनी होगी 4.36, ये हमारा COP कैलकुलेट हो गया। COP कितनी होगी 4.36, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे।